किन्नरों को क्यों रखा जाता था? मुगल शासन की चर्चा इतिहास में खूब होती रही है क्योंकि उन्होंने भारत में कई सालों तक राज किया। लेकिन इसके साथ ही मुगल हरम की भी खूब चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं कि मुगल हरम में किन्नरों को क्यों रखा जाता था। जनान खाना भी कहा जाता था। असल में मुगल हरम एक ऐसी जगह थी जहां मुगल शासकों की खास महिलाएं या बेगम रहती थी। इस जगह को जनान खाना भी कहा जाता था। इस महल में शाही महिलाओं के साथ मुगल शासन अपना समय बिताते थे। कहा यह भी जाता है कि मुगल हरम में जमकर अय्याशियाँ होती थी और इस हरम में हिंदू बेगमों का भी स्थान रहता था। इसके अलावा यहाँ किन्नरों का भी खूब बोलबाला रहता था। तमाम किताबों से इस बात की भी जिक्र है। मुगल हरम में किन्नरों का मुख्य काम सुरक्षा का होता था। बादशाह लोग हरम में सैनिकों को नहीं रखते थे और शायद इसी वजह से किन्नर लोग ही वहां पर सुरक्षा करते थे। हालांकि हरम में रानियों के साथ अन्य महिलाएं भी होती थी, लेकिन उन्हें इतना शक्तिशाली नहीं माना जाता था कि वे हरम की सुरक्षा कर पाए, इसलिए भी वहां पे रखे जाते थे। हरम के जो भी किन्नर काम करते थे उन्हें सैलरी दी जाती थी। और एक इतालवी लेखक निकोलाओ ने लिखा है कि जब हरम में कोई बीमार होता था तो किन्नर लोग ही हकीम को पूरी तरह से कवर कर हरम में ले जाते थे। किन्नरों के बिना मर्जी के कोई भी मुगलों के हरम में घुस नहीं सकता था। इसके अलावा एक किन्नर ऐसा भी था जो मुगल बादशाह के अकबर को बहुत खास था। वो अकबर के लिए जासूसी का काम भी करता था। अकबर के काल में किन्नर इतिमाद खान ही शख्स था जो सबसे ताकत अफसरों में से एक था। अकबर ने किन्नर इतिमाद खान को वित्त और सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी दी हुई थी और वह अकबर को कई मामलों में सलाह भी दिया करता था। यहाँ तक कि अकबर के काल में एक किन्नर ने भी एक बार बादशाह के सौतेले भाई का हरम में एंट्री नहीं करने दी थी। इतना ही नहीं, हरम की सबसे अंदर वाली सुरक्षा को लेकर लेयर में सिर्फ किन्नर ही तैनात होते थे। अकबर के अलावा कई अन्य बादशाह भी हरम में किन्नर रखते थे। हालांकि किन्नरों के रहन सहन का भी ख्याल रखा जाता था और अच्छे खाने अच्छे कपड़े दिए जाते थे।